नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गौड़। नमस्ते, मैं सुशील सुथार। हम आपका स्वागत करते हैं NNRSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई समर कैंप फन डे के अंदर। ये हमारा सेशन है स्ट्रेटेजी गेम्स और पजल्स का। जैसा कि आप जानते हैं, परसों आपने हमारे साथ 2 गेम खेले थे। आज हम आपके सामने 2 नए गेम लेके आए हैं जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए हम देखते हैं कि पहला गेम हम क्या लेके आए हैं, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। लिस्ट तो हम आपको पहले दे ही चुके थे, फिर भी मैं आपको दिखाया था कौन कौन सा आइटम हमें चाहिए। सबसे पहले हमें कप्स चाहिए, पेपर कप्स या प्लास्टिक ग्लास, स्ट्रॉ, इसमें बैंड आता है। आप स्ट्रेट भी स्ट्रॉ रख सकते हैं, लेकिन अगर आप गेम को कंफर्टेबली खेलना चाहते हैं तो आप बैंड वाली स्ट्रॉ ही प्रेफर करिए। उसके बाद हमारे पास ईयरबड्स हैं। आप देख सकते हैं ईयरबड्स हमारे पास मार्केट में इजीली अवेलेबल है। नंबर ऑफ बर्ड्स मैंने यहाँ एक प्लेट में रख रखी है। सुशील जी के पास अपनी स्ट्रॉ है, सुशील जी के पास अपने कप्स हैं। अब देखिए हम गेम्स को ड्रॉ कैसे करेंगे, गेम है क्या, इस स्ट्रॉ से, ईयरबड से और कप से क्या गेम बनाने वाले और किसको खेलते कैसे हैं। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कप्स यानी 10 कप्स लेने हैं एक पिरामिड बनाने के लिए, कंप्लीट पिरामिड बनाने के लिए। मैं आपके सामने पिरामिड ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए 1 2 3 एंड 4। सुशील जी आप अपना पिरामिड ड्रॉ करिए। फिर 4 कप्स के ऊपर हम 3 कप्स को अरेंज करेंगे और फिर 3 कप्स के ऊपर 2 कप्स को, और लास्ट में एक सिंगल कप आपका टॉप पे आ जाएगा। इस तरह से आपको अपने अपने पिरामिड सेट करने हैं। ये आपकी स्ट्रॉ है और ये आपका ईयरबड्स है। आपको इस ईयरबड को इस स्ट्रॉ के अंदर इंसर्ट करना है। इस तरह से इंसर्ट करेंगे तो ये आपकी इंसर्ट कर लेंगे तो फिर आपकी बैंड, जहां पर बैंड है वहां पर आके ये आप स्ट्रॉ आपकी अटक जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा था आपको बैंड वाली स्ट्रॉ लेंगे तो ये अटक जाएगी, अगर आप स्ट्रेट स्ट्रॉ लेंगे तो वो बाहर निकल जाएगी। इसलिए प्रेफर करिए आप बैंड वाली स्ट्रॉ ले लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये एल शेप बन गया है। अब हमारा गेम क्या है, हमें इस पिरामिड को डिस्ट्रॉय करना है, इन कप्स को नीचे गिराना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ एंड ईयरबड्स। हम इस पोर्शन से, इस एंड से हम अपने मुंह से फूंक मारेंगे, एयर प्रेशर से ये ईयरबड्स गोली की तरह इस स्ट्रॉ से बाहर निकल जाएगी और बाहर निकलने के बाद इसके सामने जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हिट करेगी। हम स्ट्रॉ को ईयर कप्स के सामने रखेंगे और अपने एयर प्रेशर से, मुंह से प्रेशर देके एयर की प्रेशर से इस स्ट्रॉ को बाहर निकालेंगे और इतनी जोर से बाहर निकालेंगे कि वो इस कप्स को हिट करे और कप नीचे गिर जाएगा। तो आपका अलाइनमेंट भी बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए कि वो कप्स को हिट करे और इतनी फोर्स भी होनी चाहिए कि वो इस कप को गिरा दे। पेपर कप्स बहुत हल्के होते हैं, गिर जाएंगे। देखिए मैं आपको डेमो देता हूं कि कैसे कप्स को गिराना है इस स्ट्रॉ और ईयरबड्स की हेल्प से। अलाइनमेंट बिल्कुल कप के सामने। मैं सबसे टॉप वाला कप गिराने की कोशिश करता हूं, देखिए गिरता है नहीं गिरता। एक प्रॉपर डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है गैप के लिए, एटलीस्ट 1 हैंड डिस्टेंस। 1 हैंड डिस्टेंस रखिएगा ताकि गेम्स का और आनंद बढ़ जाए, आपके लंग्स में खूब ताकत लगानी पड़े आपको और खूब मजा आए। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे गेम को खेलना है। स्ट्रॉ के अंदर हम ईयरबड्स को इंसर्ट करेंगे, गोली की तरह से हम कहते हैं हमारी गन लोड हो गई है और पिरामिड्स को आपको गिराना है। तो मैंने आपको गेम्स का रूल बता दिया, एक डेमो दे दिया। अब मैं और सुशील जी हम एक साथ इस गेम को स्टार्ट करेंगे और जो इस पिरामिड को पहले डिस्ट्रॉय कर देगा वो विनर माना जाएगा। इनके पास अपनी स्ट्रॉ है, ईयरबड्स हमारे पास कॉमन है। हम एक एक ईयरबड्स को लेते जाएंगे, अपनी स्ट्रॉ में फिट करेंगे और एयर प्रेशर से उसको हिट करेंगे और कप्स को गिराना है। इन चारों कप्स को 3 कप्स हमारे नीचे गिर जाएंगे, लास्ट वाले 4 कप्स हमारे गिरेंगे नहीं, लेकिन इनकी पोजीशन से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इनको पोजीशन से हटाना है। देखिए हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं, आप देखिए और फिर आप अपने घर पे खेलेगा। रेडी सर? आई एम एवर रेडी सर। ओके स्टार्ट। कभी ईयरबड्स आपकी साइड से निकल जाएगी, हर बार हिट नहीं करेगी। बट इट इज क्वाइट एक्साइटिंग। हमें इतना मजा आ रहा है तो बच्चों को तो बहुत ही मजा आएगा।
देखिए मेरे सारे कप्स गिर चुके हैं, सुशील जी मेरे से आगे चल रहे हैं। And I'm going to win, sir. I'm the winner. देखिए सुशील जी अपने सारे कप्स गिरा भी दिए और जो लोअर पोर्शन वाले कप्स हैं उनको डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया। मेरे 2 कप्स रह गए हैं जो अपनी पोजीशन पे भी स्थित है, उनको मैं हिला नहीं पाया क्योंकि सुशील जी ने टाइम से पहले ही, मेरे से पहले ही उनको हिला दिया और विनर हो गए। तो आशा है आपको गेम समझ में भी आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कप्स चाहिए, ईयरबड चाहिए और स्ट्रॉ चाहिए, इतने मात्रा से हमारा गेम बन जाएगा। पिरामिड्स बना लीजिए, पिरामिड्स की आप संख्या बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 4 कप्स बेस में रखे थे, आप 5 कप्स बेस में रख लीजिए। नंबर ऑफ बर्ड्स और नंबर ऑफ कप्स आप देखें। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको गेम को और इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप नंबर ऑफ बर्ड्स की जो संख्या है वो कम कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं कि जैसे मुझे बस टॉप 10 कप्स हैं तो मुझको 10 ईयरबड्स ही मिलेंगी या 5 ईयरबड्स मिलेंगी या 7 ईयरबड्स मिलेंगी। अगर आप नंबर ऑफ ईयरबड्स को स्ट्रिक्ट फिक्स कर देते हैं तो आपका गेम और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप इसमें टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं, उस केस में आप ईयरबड्स घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो कैसा लगा सुशील जी? मजा आया? तो मुझे लगता है जो बच्चे हमारे कैंप को ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो और भी आनंद आया होगा, है ना सर? थैंक यू सर। Thank you. आइए, अभी हमने एक गेम देखा था पिरामिड्स को स्ट्रॉ से कैसे डिस्ट्रॉय करना है। अब हम आपके सामने एक दूसरा गेम लेके प्रस्तुत हैं। गेम उतना इंटरेस्टिंग है। सामान की लिस्ट हमने आपको कल परसों भिजवा दी थी। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ हमें क्या क्या सामान चाहिए इसके लिए। अगेन वही कप चाहिए हमें, प्लास्टिक के या पेपर के। प्लास्टिक बॉल्स, आप टेबल टेनिस की बॉल भी ले सकते हैं या जो कलरफुल बॉल्स हैं वो भी ले सकते हैं। और एक पेपर प्लेट चाहिए और उसके बीच में आप इस तरह से होल कर लीजिएगा और होल आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि वो बॉल्स उसमें से क्रॉस हो जाए। नंबर ऑफ कप्स और नंबर ऑफ बॉल्स आपके सेम होने चाहिए। मेरे पास नंबर ऑफ कप्स 6 हैं इसलिए मैंने 6 बॉल्स लिए। सुशील जी के पास भी उतने ही कप्स और उतनी बॉल्स हैं और एक प्लेट मेरे पास है और एक सुशील जी के पास है, दोनों के बीच में होल हुआ हुआ है। अब देखिए गेम है क्या, इस गेम को ड्रॉ कैसे करना है, सेट कैसे करना है, इस गेम को खेलने के रूल क्या हैं और कैसे खेलते हैं मैं बता दूं आपको। सबसे पहले आप कप्स को पिरामिड की शेप में अरेंज कर लीजिए। सुशील जी आप भी ड्रॉ कर लीजिए अपने पिरामिड को। जरूर सर। ये सर बाकी कल वाले गेम से भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। सारे गेम एक्साइटिंग है, एक से एक बढ़कर है। नया गेम हमेशा एक्साइटिंग लगता है। एक कप आगे रख लीजिए। इस तरह से आपके पास ये देखिए 6 कप का पिरामिड अरेंज हो गया है। कप्स को हमने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। हमारे पास 6 बॉल हैं, एक पेपर प्लेट है और इसमें एक होल है। अब देखिए बताता हूँ आपको गेम को खेलना कैसे है। मैं एक डेमो करके दिखाता हूँ, फिर मैं और सुशील जी खेलेंगे, देखते हैं कौन जीता है। पिछले गेम में तो सुशील जीत गए थे, इस गेम में मैं जीतने की कोशिश करूंगा। प्लेट आपको हाथ में लेनी और इसमें कम से कम आप कोशिश करेगा 1 फुट हाइट का डिस्टेंस मेंटेन करें। बिल्कुल पास में नहीं जाना है, थोड़ा सा ऊपर रखेगा तभी गेम का आनंद आएगा। प्लेट के अंदर आप बॉल्स को अरेंज कर लीजिए। एक बॉल मैंने प्लेट में ले ली और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जैसे मैं बॉल को होल के बिल्कुल पास लेके आऊंगा वो नीचे गिर जाएगी और मैं उसको भी कैच कर रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे हर बॉल को एक बॉल को एक कप के अंदर इंसर्ट करना है। देखिए मैं बिल्कुल अलाइनमेंट करके इसको, वो बॉल मेरी कप के अंदर चली गई। सुशील जी आपको रूल समझ में आ गया है ना? बच्चों मुझे लगता है आपको भी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, नॉट क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो हमें 6 की 6 बॉल्स को 1 बाय 1 अलग अलग कप्स के अंदर इंसर्ट करना है और इस प्लेट के होल के थ्रू, और किसी तरीके से नहीं करना। जो पहले 6 बॉल्स इंसर्ट कर देगा वो जीता माना जाएगा। आइए मैं सुशील जी के साथ एक बार फिर गेम को स्टार्ट करता हूँ, खेलता हूँ, आप अपने घर में खेलेगा। तो सुशील जी आप रेडी हैं? आई एम रेडी। तो लेट्स, आप एक बॉल ले लीजिए अपने प्लेट के अंदर। स्टार्ट। थोड़ा प्लेट को ऊपर रखिए सुशील जी। इस बार मैं जीत गया, सुशील जी हार गए। करिए अपना टारगेट तो
तो गेम में ही होता है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, तो इससे आपको तो सहन करने की शक्ति भी आती है, आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आप डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। तो मुझे आशा है आपको गेम पसंद आया होगा। गेम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ कप्स और नंबर ऑफ बॉल्स आपको इक्वल रखने हैं। एक प्लेट लेनी है, इसमें होल रखना है, आपको बॉल आपके होल में से पास हो जाएगी और आपको उसको कप में गिराना है। तो अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा विशेष रूप से, अगर आप अकेले हैं तो भी आप गेम को खेल सकते हैं। सपोज पार्टिसिपेंट नहीं है तो आप अकेले इस गेम को खेल लीजिए। ऐसे ही जो गेम हमने पहले खेला था जिसमें पिरामिड्स को हमें डिस्ट्रॉय करना था स्ट्रॉ की हेल्प से और ईयरबड्स की हेल्प से, अगर आपके पास पार्टिसिपेंट अवेलेबल नहीं है तो उस गेम को भी आप सिंगल ड्रॉ करके आप अकेले भी खेल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको दोनों गेम पसंद आए होंगे। आप अकेले भी खेल सकते हैं, अगर आपके पास पार्टिसिपेंट है तो आप 2 जने मिलकर भी खेल सकते हैं, 3 जने, 4 जने, जैसे आपके पास अवेलेबिलिटी आप इसको खेल सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का होने वाला है फन मंजू मैम के साथ, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा 10 बजे नेक्स्ट सेशन मॉर्निंग क्राफ्ट के साथ। नमस्कार।